पंचायत थी सकोत्ती में सूरजमल के नाम पे, बालियान खाप के हमारे 84 गांव है, 84 आदमी नहीं जा रहे। अगर फूल के निशान पे संगीत सोम लड़ेगा सरदाना विधानसभा में, हम अपनी रिश्तेदारियों में जाट समाज में उसकी मदद करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाना और चौथी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाना। ठेकेदार थोड़ा है जाट के, जाट तो सोशल मीडिया पे कह रहे कि संगीत सोम को हराएंगे हम। अरे चलो वे ठेकेदार हैं क्या जो उनसे कह रहे, या जो उनसे कह रहा बदला ले लियो, वो ठेकेदार है। हनुमान बेनीवाल ने तो स्पष्ट कहा कि हम तो संजीव बालियान के बुलाने पाए। मैं तो पूरे जो बयान सुने उसमें एक में कह रहा मुख्य आयोजक डॉक्टर संजीव बालियान, तो मुख्य आयोजक थे और उनके नेता पे, हमारे भी नेता पे, मोदी योगी पे टिप्पणी हो रही थी। देखो सुनो, मैं तो अगर वहाँ संजीव बालियान की जगह मैं तो बैठा होता तो मैं तो हनुमान बेनीवाल का या भगवंत मान का माइक पकड़ के उसकी गूल चढ़ा देता। अब संजीव बालियान जी वो निर्णय क्यों नहीं ले पाए वो मुझे नहीं पता, पर हम अपने नेता का अपमान, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, हम और जाट समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। आप जिस आदमी ने 10 साल उनके चरणों में बैठकर राजनीति करी और वो वहां महेंद्र सिंह टिकैत का भी नारा नहीं लगा रहा, वो देवीलाल जी का लगा रहा, सर छोटू राम का लगा रहा, चौधरी चरण सिंह का लगा रहा, महाराजा सूरजमल का लगा रहा, क्या महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता नहीं हुए? उसका नारा वो जानबूझ के छुड्डा गया नारा था। 10 साल उनके चरणों में बैठकर राजनीति करी और आज उनके साथ भी विश्वासघात शुरू कर दिया। में महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन अब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे विवाद बन गया, क्योंकि भगवत मान ने वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि योगी को हटा देंगे। संजीव बालियान ने कहा कि बदला लूंगा। अब पूरे क्षेत्र में एक विषय बना हुआ है कि आखिर जो सामाजिक प्रोग्राम था और राजनीतिक कैसे बना। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नितिन बालियान से बातचीत करेंगे कि पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। क्या कहेंगे, एक सामाजिक प्रोग्राम होता है महाराजा सूरजमल का, लेकिन जिस तरीके से वहां मोदी योगी पे टिप्पणी की गई, कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मोनू जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को बहुत सी सुल्ली में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। रही बात आपने जो सवाल किया कि राजनीति का अखाड़ा बन गया, पहले इस बात को जानने के लिए इस बात के तह में ये जाना पड़ेगा कि भगवंत मान को और हनुमान बेनीवाल को बुलाने वाला कौन था। जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का अध्यक्ष है वर्तमान में, वो मेरठ का रहने वाला एक नौजवान लड़का है मनु धनतल। मेरे हिसाब से तो वो तो एक मखोटा था, उसकी इतनी हैसियत नहीं है बेचारे की कि वो भाई किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी के नेता को बुला पावे। तो सबसे बड़ी भूल तो ये हुई हमारी पार्टी के एक पूर्व मंत्री द्वारा कि महाराजा सूरजमल का कार्यक्रम कर रहे थे तो दूसरे दलों के नेताओं को ही नहीं बुलाना था, चाहे वो भगवंत मान हो या हनुमान बेनीवाल हो। भाजपा के पास भी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाट नेताओं की लंबी फहरिस्त है। जैसे भूपेंद्र चौधरी इस प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और दिल्ली में साहब सिंह वर्मा एक बड़ी हस्ती हुई जाट समाज की, और उनके बेटे प्रवेश वर्मा सीएम पद के भी दावेदार थे, भारी भरकम कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल हैं गुजरात के, वो भी हमारे ही समाज से आते हैं। और अनेक और नेता, जैसा फतेहपुर सीकरी से 2 बार के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर जी। इस तरह के बड़े नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा। इस तरह के बड़े नेताओं को बुला के एक अच्छा कार्यक्रम किया जा सका था और राजनीति से भी जो दूर रहता और महाराजा सूरजमल जी का सम्मान भी होता और दोनों ही चीज़ों में लाभ मिलता, पार्टी को भी मिलता, समाज को भी मिलता। और मेरा तो मानना फिर यह है कि जातिगत, हाईकोर्ट का भी रोक है, जातिगत तो प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। और जाट शब्द को लेकर जो विवाद कर रहे, महाराजा सूरजमल जब राजा थे अपने कार्यकाल में, वो सबके राजा थे, सब बिरादरी के, सब वर्गों के। तो कोई नहीं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ जाते और वो कर देते तो वो भी एक बड़ी बात थी। तो चौधरी अजीत सिंह क्या जाट नहीं थे? उनकी छपरोली में मूर्ति का अनावरण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने करा, क्या उसे लोगों ने पसंद नहीं करा? क्या वहाँ भीड़ नहीं आई? तो मेरे हिसाब से तो ये गलत निर्णय पूर्व केंद्रीय मंत्री। जाट शब्द हटाया गया, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि अगर जाट शब्द नहीं लगा तो योगी को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। ऐसा है, वो पब्लिकली नहीं कहा, वो कहा भाई संजीव बालियान,
वो संजीव बालियान के भाई होंगे, हनुमान बेनीवाल। संजीव बालियान को उस पर रिप्लाई करना चाहिए था। अगर वो मंच की तरफ, पब्लिक की तरफ मुंह करके कह देता ना, तो हो सके 100-200 जुत्ते एकदम बेनीवाल उपाय कर लगते। ऐसा नहीं है। अब संजीव बालियान ने रिप्लाई नहीं करा, वो मैं उनकी जीवन की राजनीतिक भूल मान रहा। अच्छा, संजीव बालियान ने यह भी कहा कि मेरा अपमान 2 बार हो चुका है। कौन से अपमान की बात वो कर रहे थे? चलो, अपमान तो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा। अब वे अपमान की बात तो कह रहे, पर और 10 साल से वे जिले को लीड कर रहे थे एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए नेता, और 2 बार में सांसद रहे, 2 बार में केंद्र में मंत्री रहे। और वो कह रहे कि मेरा मुजफ्फरनगर लोकसभा में या सरदाना विधानसभा में अपमान हो गया। और उन्होंने, आपने पूरी बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मेरा 2 बार अपमान हो गया, भूल ना जाइयो, और तुम भूल लोगे, मैं नहीं भूलने दूँ, और मैं तो भूलने का ही नहीं। ये उनके शब्द थे। तो जिस ओहदे पे डॉक्टर संजीव बालियान रहे, हमारे बड़े भाई हैं, इस लेवल की राजनीति पे, अच्छी राजनीति पे उन्हें नहीं आना चाहिए। किसी का नाम लेके या बिना किसी का नाम लिए उन्हें एक तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, उन्हें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। अपने अंदर किस तरह? एक बात बताओ, वे वहाँ बिना नाम लिए संगीत सोम को हराना चाह, यही है ना, या कुछ और है? आपसे पूछ रहा हूँ मनु भाई मैं, यही है ना? यही है बात। और जब जाति की बात आवे तो वे कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन मुजफ्फरनगर और शामली का ठाकुर रामनाथ सिंह को बनावे। उनका घर का ब्लॉक, हमारा भी ब्लॉक शाहपुर है, उस पर लगातार जाट प्रमुख बनते आए। उन्होंने अपनी ताकत और सत्ता रहते हुए वहाँ अरविंद त्यागी जी को बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं मेरा ठाकुर बिरादरी से, त्यागी बिरादरी से कोई विरोध है, ऐसा नहीं है। पर आप भारतीय जनता पार्टी में आप सब जातियों का समन्वय करो, आप सबको बनाओ, पर अपना बदला तो जाटू सलवाओगे और जाट को जिले में राजनीति करने नहीं दोगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ठीक है, जिला अध्यक्ष बनने की बात थी, बहुत पहले राम कुमार सहरावत जी सीनियर नेता हमारी पार्टी के, वो जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद जाट का नंबर नहीं आया, तो अब सुधीर सैनी क्यों बनवा दिया? तो आप जिले में कोई नगर पालिका, नगर पंचायत में भाजपा पक्ष का कोई जाट चेयरमैन नहीं बनने दिया। ठीक है, कोई एमएलए नहीं है। पिछली कमेटी में 4 जाट वो थे, प्रतिनिधि था 4 जाट लोगों का। ठीक है, उसमें अब क्या 2 ही करवा दिए, जबकि अब का तो सूची डॉक्टर संजीव बालियान के घर बननी थी। तो आप आरोप लगा रहे कि मेरठ में जो कुछ हुआ संजीव बालियान के सारे पे, वो जो अपमान हुआ मोदी योगी का? नहीं, देखो सुनो, वो बैकडोर में मुख्य आयोजक थे, उनके ही, वो तो भगवंत मान ने और हनुमान बेनीवाल ने तो स्पष्ट कहा कि हम तो संजीव बालियान के बुलाने पाए। मैं तो पूरे जो बयान सुने उसमें एक में कह रहा मुख्य आयोजक डॉक्टर संजीव बालियान, तो मुख्य आयोजक थे। और उनके नेता पे, हमारे भी नेता पे, मोदी योगी पे टिप्पणी हो रही थी। देखो सुनो, मैं तो अगर वहाँ संजीव बालियान की जगह मैं तो बैठा होता, तो मैं तो हनुमान बेनीवाल का या भगवंत मान का माइक पकड़ के उसकी गूल चढ़ा देता। अब संजीव बालियान जी वो निर्णय क्यों नहीं ले पाए वो मुझे नहीं पता, पर हम अपने नेता का अपमान, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, हम और जाट समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। अब एक बात बताओ भाई साहब, आप, मैं कह रहा जयंत चौधरी को बुला लेते या किसी और नेता को बुला लेते, जाट्टू के तो मैं आपको नाम पार्टी के भी गिनवा दिया, और हमारे गठबंधन के नेता जयंत चौधरी, उन लोगों को बुलाया नहीं गया। और एक क्या हो गया, दूसरे विपक्ष के लोगों को बुलवा के एक जाट समाज की विश्वसनीयता कम कर दी कि ये जयंत चौधरी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। दूसरे लोगों को बुलाना अपनी कमजोरी तो दिखाना है, नहीं तो आप अपने नेताओं को बुलाते, अपने सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाते और एक ताकत के रूप में कार्यक्रम को करते, तो उससे सबको लाभ होता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जाट शब्द लगना चाहिए, प्रशासन को टाइम भी दिया गया है, आपको क्या लगता है हिंदू हृदय सम्राट होना चाहिए या जाट हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल होना चाहिए? नहीं, वो हिंदू हृदय ही सम्राट थे, और जाट शब्द को लेके एक राजस्थान तक भी टिप्पणी आई, और जाति के हिसाब से वो जो पलसानिया है, राम अवतार पलसानिया, चरण सिंह को लेके अपमान किया गया। चरण सिंह जी को लेकर जो अपमान किया गया, उसकी बुद्धि अगर वो यहाँ इस क्षेत्र में आया तो ऐसा नहीं, चरण सिंह को हम भगवान के बाद और व्यक्ति से ऊपर अगर बीच में कोई चीज़ हो, चौधरी चरण सिंह को हम इस तरह मानते हैं, और आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा हैं। उनका अपमान करने वाले का इलाज कर दिया जाएगा, और मैं तो बधाई दूंगा, सबसे पहले जब अपमान हुआ उसी दिन 2 घंटे बाद
सिवाल खास की यूनिट को, लोकदल मेरठ को और खासकर लोकदल के नेता सुनील लोटा को, जिन्होंने कंकरखेड़ा थाने में 4 घंटे धरना दिया और धरना देने के बाद उन्होंने वहाँ उस पे पलसानिया पे मुकदमे की शुरुआत करी। और उसी क्रम में कल लोकदल के लोगों ने भाई चौधरी चरण सिंह जी का जो मुख्य दल है, अजीत सिंह जी का दल है, जयंत चौधरी का दल है और राष्ट्रीय लोकदल है, कल मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन करा। मुकदमा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर उनकी अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और माफी मांग रहा है वो। अब सुनो, गाली देकर माफी, इलाज तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसे माफ करने की वो स्थिति में है नहीं, लोगों को उसे माफ नहीं करना चाहिए। जब वो तारीख पाव है तो उसका यहाँ इलाज होना चाहिए। वैसा तो उसके आने की हिम्मत नहीं है, उसका इलाज जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से उसे माफी का खाना नहीं है। अच्छा, संगीत सोम और ये जो संजीव बालियान का विवाद है, मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ, रुकेगा कहाँ जाके? ये तो नुकसान हो रहा है सीधा सीधा योगी को। भाई संजीव बालियान जाने या संगीत सोम, अगर फूल के निशान पे संगीत सोम लड़ेगा सरदाना विधानसभा में, हम अपनी रिश्तेदारियों में जाट समाज में उसकी मदद करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाना और चौथी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री आप बनवाना। ठेकेदार थोड़ा है जाट के, जाट तो सोशल मीडिया पे कह रहे कि संगीत सोम को हराएंगे हम। अरे चलो, वे ठेकेदार हैं क्या जो उनसे कह रहे, या जो उनसे कह रहा बदला ले लियो, वो ठेकेदार है? कोई ठेकेदार नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। वे अपनी कह रहे, हम अपनी कह रहे, वक्त बताऊंगा किसके साथ समाज है। और सुनो, रही बात दूसरी, पंचायत थी सकुत्ती में सूरजमल के नाम पे, बालियान खाप के हमारे 84 गांव है, 84 आदमी नहीं जा रहे, 84 आदमी नहीं की साहब नहीं गए खुद यहाँ से? नहीं, टिकैत साहब भी नहीं गए, टिकैत साहब तो नहीं गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी नहीं गए यहाँ से। नहीं, अगर आप किसी प्रतिष्ठित आदमी को सम्मान पूर्वक निमंत्रण नहीं पहुंचाओगे तो उसे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे टिकैत साहब के बहुत अच्छे संबंध है, नहीं, कोई संबंध नहीं है। पर आप जिस आदमी ने 10 साल उनके चरणों में बैठकर राजनीति करी, और वो वहां महेंद्र सिंह टिकैत का भी नारा नहीं लगा रहा, वो देवीलाल जी का लगा रहा, सर छोटू राम का लगा रहा, चौधरी चरण सिंह का लगा रहा, महाराजा सूरजमल का लगा रहा, क्या महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता नहीं हुए? उसका नारा वो जानबूझ का छुड्डा गया नारा था। 10 साल उनके चरणों में बैठकर राजनीति करी और आज उनके साथ भी विश्वासघात शुरू कर दिया। और जिले में जाट लीडरशिप को खत्म करना चाह रहा, पश्चिम क्षेत्र में जाट लीडरशिप को खत्म करना चाह रहा। तो प्रकृति व्यक्ति को खत्म कर दे, ऐसा नहीं है होने। विकास तो क्या है संजीव बालियान ने, अगर बात करें 10 साल जिले को बहुत कुछ दिया। अगर यूँ पूरे देश में विकास हो रहा है, ये भी संजीव बालियान ही कर रहा। हम तो कहें, हमारा तो भाई भी था, सांसद भी था, हम तो नेता भी बनना थे। पर जब हमने उसकी ये जहनियत देखी कि नहीं भाई, जाट तुम मैं और बालियान भी मत, तुम क्या करोगे नेतागिरी करके, तो फिर कौन हजम करेगा? ऐसा नहीं। ये तो नितिन गडकरी जी हाईवे बना रहे, मोदी जी काम कर रहे। ठीक है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई दायित्व मिले, अगर कि कोई दायित्व पार्टी में मेरे पे है और मैं सोचूं मैं पूरी पार्टी चला रहा, तो वो मेरा भरम है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जिस समय मोदी योगी का मंच से अपमान हो रहा था, चाहे भगवत मान कर रहे हो, हनुमान बेनीवाल कर रहे हो, तो संजीव बालियान को विरोध करना चाहिए था खड़े होके? नहीं, अगर डॉक्टर संजीव बालियान विरोध कर देता तो आज देश का विरोध था। अब विलन है क्या जो थी उन्हें बुलाने की? और वे विरोध कर रहे, हमारे नेताओं का विरोध कर रहे, हमारी पार्टी का विरोध कर रहे। कौन सा चिट्ठा मोदी जी का भगवंत मान पे? वो शराबी हैं, वो कॉमेडियन, वो मजाक ले रहा देश के नेता की, हमारे नेता की। कह रहे विश्व गुरु बनाने आए थे, विश्व चेला बना दिया भारत को। भाई मैं वो बुला नहीं रखा था, मैं तो उसे मंच पता धक्का दे देता। अब जिन्ना बुला रखा था या बात भाई तू उससे पूछिए, तू मोनू भाई तो मेरे से पूछे है सारी बात, तो मैं इस साथ किसी की राड गुस्सा तो आपको है ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा तो हर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में कहीं चला जा, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है। और हर जाट समाज का प्रोग्राम था, हमारा अपमान करके चला गया, और पूरे जाट समाज में, पूरे जाट वर्ग में गुस्सा है। और रही बात इसकी कि उसने तो माल्यार्पण भी नहीं करा। सूरजमल जी की तस्वीर पे ना लोकार्पण हुआ, ना माल्यार्पण हुआ। कोई फोटो तुम मुझे दिखा दो, कौन कर रहा? ना हनुमान बेनीवाल गया और ना वो गए। आपका अपमान कैसे हो गया फिर? तो अपमान नहीं होगा? अरे जिस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बुलाए, हमारे नेता को तो गाली दोगे और बिना माल्यार्पण करण सूरजमल पे चले जाओगे, तो अपमान नहीं है? और कैसे है भाई? और इससे ज्यादा आप क्या कराना चाह रहे हैं? तो आपको लग रहा है योगी हटेंगे सत्ता इसलिए? अरे योगी अटक रहे क्या? जोन से सपने देखे वे भूल कर रहे। योगी जी तो 350 सीट लेकर दोबारा आ रहे, तीसरी बार। चक्कर में नहीं पड़वा होता। जोन से विरोध कर रहे ना, या करवा रहे मंचू से, वे गलत फहमी में है। हाँ, इलाज जाट समाज वोट देगा?
जाट समाज एक तरफा, और जो कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी, जाट तो ज़्यादातर पहले भी भाजपा के साथ थे। 2013 के दंगे के बाद जाट नहीं ज़्यादा लेफ्ट राइट सोच रहा, और जो थोड़ी बहुत कमी थी, एक हमारा ही सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी उसके नेता, उसके बाद तो 100 का 100% जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट किसी की व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए काम नहीं करेगा। जाट देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, योगी मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए वोट देगा। लड़ाई लड़ेंगे DCDF का चेयरमैन रामनाथ, लड़ाई लड़ेगा शाहपुर का ब्लॉक प्रमुख अरविंद त्यागी, लड़ाई लड़ेगा जाके व्यक्तिगत लड़ाई में जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी। जाट नहीं लड़ने का। अच्छा, लगातार सवाल ये भी उठेगी जयंत चौधरी को क्यों नहीं बुलाया, तो आपको क्या वजह लग रही है कि जयंत चौधरी इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आए? जानबूझ के कन्नी काटी गई है, वजह कुछ और थी? भाई जयंत चौधरी देश के नेता हैं, जाटू के नेता नहीं है, किसानों के नेता है। आप इसे जाट जाट शब्द पे ही तो लड़ाई हो रही है। मैं तो जयंत चौधरी के निर्णय की तारीफ भी करूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा कि उन्होंने इस विवादित कार्यक्रम से हमें दूर रहे, और वो नहीं आए या आए नहीं, या उन्हें पर समय नहीं था, क्योंकि देश में वो केंद्रीय मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, दो मंत्रालय है। पर मेरा जो अपना निजी अनुभव है, जो जितनी समझ है, मैं आज तक किसी जाट महासभा के, किसी जाट समाज के कार्यक्रम में जयंत चौधरी जी को नहीं देखा। वो किसान सम्मेलन में, हिंदू सम्मेलनों में, या किसी अदर सम्मेलनों में आते होंगे जिसमें सर्व वर्गों का समायोजन हो। जाट सभा में या जाट समाज के कार्यक्रम में वो मैं नहीं देखे। और मैं एक बात और कहूँगा, हाई कोर्ट का आदेश है कि जाट के नाम पर कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं होगा, जाट के नाम पर कोई मूर्ति नहीं लगेगी, कोई पोस्टर बैनर नहीं लगेगा, जातिगत कोई सभाएं नहीं होंगी। मेरा तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये, या कोर्ट से ये निवेदन है कि जितनी ये समाजों के नाम से संस्था है रजिस्टर्ड हो रही है, इनके सबके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देने चाहिए और ये ख़त्म कर देनी चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं सबके नाम का जिनमें वो मिश्रण है, वही संस्था देश में रहनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद और जाट महासभाएं, या कोई ब्राह्मण महासभा, या कोई सैनी सभा, ये जातिगत सभाओं के रजिस्ट्रेशन पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेके तत्काल कानून बना के इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने भी देवेंद्र कश्यप का भी नाम लिया था, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आया, अब उन्होंने एक पार्टी बना ली इस जिले में। पार्टी बनाई पार्टी बनवाई जा कुछ लोगों ने, जिले के ही कुछ लोगों ने। वो तो देवेंद्र कश्यप तो पार्टी का ऐसा कार्य करता था, उसने तो 25-26 हजार सदस्य बनाए, प्राथमिक सदस्य पार्टी के। और अचानक क्या हुआ, अचानक उसने, मैं तो एक दिन बाद देखा कि वो पार्टी बना ली। ये सिर्फ ये है, कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोर वोटर है। पार्टी बनने नहीं बनने से कश्यप समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्यप समाज पूरा योगी जी के साथ है। वो पार्टी इसलिए बनवाई कि उसने एक पार्टी अपनी बनाई, सामाजिक न्याय पार्टी, देवेंद्र कश्यप ने। तो वो पार्टी इसलिए बनवाई कि योगी जी के हाथों को कमज़ोर करने के लिए जो हमारी पार्टी में जयचंद है, उन्होंने उस पार्टी का निर्माण कराया। और यह है कि कश्यप समाज के प्रत्याशी हर विधानसभा पर उठ जा और 55-60 हजार वोट भी ये इस न्यायिक सामाजिक न्यायिक पार्टी के नाम पर ले लेंगे, तो क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, पर उसमें सफल नहीं होने के। और वो सब जगह प्रत्याशी भी नहीं लड़ा पाने के। ना कश्यप समाज इतना पागल है, बेवकूफ़ है कि किसी बहरूपिया के भड़ंग के में आ जाए।